हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का दक्षताभ्यास 1B का सेकेंड पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 1B में ही दक्षताभ्यास में 5 तक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट आप लोगों ने पढ़ाई किया था। तो अब आप लोग क्वेश्चन 6 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे दक्षताभ्यास में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया था, ये यहाँ का जो 6 नंबर क्वेश्चन कहा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। इसको शांत और अशांत में बदलना है, बताना नहीं है। अगर शांत या अशांत बताइए कहता तो हमने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था कि नीचे में गुणनखंड में 2 या 5 या तो अलग अलग या तो दोनों एक साथ में देखेंगे हर में गुणनखंड में, तो आप लोग बता देंगे। लेकिन इसमें बताना नहीं है, इसमें बदलना है। शांत और अशांत में बदलना है, तो बदलने के लिए आप लोगों को भाग ही करना पड़ेगा। और शांत और अशांत में बताने के लिए हमने जो बताया था, तो उसमें आप लोग अगर कोई संख्या ऐसे दिया हो, मान लीजिए दे दिया है 6/15, इसको बताना है शांत दशमलव संख्या है कि अशांत है। तो अगर संख्या सरलतम रूप में होने वाला रहेगा, मतलब संख्या कटने वाला रहेगा, तो कटने के बाद गुणनखंड करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर इसका हम लोग गुणनखंड करें, नीचे वाले का 3 × 5 होगा। अगर ऐसे देख के आप लोग कह देते हैं कि इसमें 5 और 2 के अलावा 3 भी है, मतलब अशांत है, तो गलत हो सकता है। क्योंकि आप लोग ऐसे जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 दूना 6 और 3 से ये 5 बार में, मतलब ये 6/15 जो है वो किस में है, 2/5 है। अब देखिए नीचे केवल 5 है, तो मतलब ये क्या हो गया, शांत हो गया। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। एक क्वेश्चन ऐसे फर्स्ट वाले चैप्टर में दिया है, तो उसको आप लोग ऐसे करेंगे। संख्या में डायरेक्ट नीचे का गुणनखंड नहीं देखेंगे। अगर सरलतम रूप में होने वाला रहेगा तो सरलतम रूप में कर लेंगे, काट के कटने वाला रहेगा तो उसके बाद ही देखेंगे नीचे का गुणनखंड क्या है, 2 है कि 5 है। अगर 2 और 5 रहेगा या दोनों एक साथ रहेगा तो शांत होगा, अगर नहीं रहेगा तो अशांत होगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो यहां देखिए शांत और अशांत में बदलना है। बदल के संख्या को जब लिखेंगे तो भाग ही करना पड़ेगा। तो देखिए 9 में हम लोग 40 से अगर भाग करते हैं, -9 है, बाद में हम लोग आंसर लिखते टाइम माइनस को ले लेंगे। 9 में 40 से जब हम लोग भाग देंगे तो देखिए दशमलव यहाँ लगाएंगे, क्योंकि 9 में भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़े तो दशमलव लगाएंगे। दशमलव के पहले एक 0 भी आप लोग लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होगा। 0 के बाद दशमलव लगाएंगे तो एक 0 बढ़ेगा, 40 से 2 बार में अब जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ 0 होगा। 9 में से 8 घटाएंगे, 1 बचेगा। जब एक बार दशमलव हम लोग लगा लेते हैं तो एक 0 हर बार बढ़ा सकते हैं। अब फिर देखिए 40 से 2 बार में भाग करेंगे, 80 होगा, घटाएंगे तो यहाँ 20 बचेगा। फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं, दशमलव लगाने के बाद हर बार एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो 40 से 5 बार में कैंसिल होगा, 200 पूरा कट गया है। अब हमने आप लोगों को बताया था, देखिए कि कह रहा है कि शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। इसको शांत और अशांत में लिखना है, तो ऐसे लिख लेंगे और तब लिखेंगे शांत और अशांत। तो ये क्या है, शांत दशमलव संख्या, क्योंकि भाग करने के बाद पूरा पूरा कट जाएगा। और अशांत वाले को कैसे लिखेंगे अभी आगे आएगा तो बताएंगे। तो इस संख्या को ऐसे लिखेंगे, -9/40 बराबर भाग करेंगे तो देखिए कितना आया, 0.225, यही आंसर हो जाएगा। और जब ऐसे संख्या होगा तो ये शांत ही दशमलव संख्या है। इसका मतलब ही है कि पूरा पूरा भाग कट गया। तो दशमलव संख्या में व्यक्त करना है तो ऐसे व्यक्त करेंगे। और आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, माइनस था तो ये जो आंसर आया हमने प्लस वाला संख्या लेके है, यहाँ पर हम लोग माइनस लगा लेंगे। तो माइनस में लगा के ये आंसर लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए इस संख्या को बदलना है तो 5 में हम लोग भाग करेंगे, किससे, 9 से। 9 से जब भाग करेंगे तो देखिए 0 दशमलव लिख लेते हैं, दशमलव लगाएंगे तो एक 0 बढ़ेगा। 9 से 5 बार में भाग जाएगा, 45 होगा। फिर 5 बचा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो फिर 45 होगा।
फिर 5 बचा, तो देखिए हमेशा 5 ही बच रहा है। अब जब तक भाग करेंगे ये कटेगा नहीं कभी, तो कटेगा नहीं मतलब ये 5 5 बार बार रिपीट होगा। तो इस संख्या को देखिए लिखा कैसे जाता है, लिखेंगे माइनस ये 0.5, एक ही देखिए 5 5 5 5 हमेशा आएगा, तो एक ही 5 लिख के इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच देते हैं, इसको कहते हैं बार। हमने आप लोगों को बताया था बार का मतलब क्या होता है, अब ये 5 बार बार ही आएगा यही। तो बार लिखने का मतलब जिस भी संख्या पर बार लिखा होगा वो संख्या अशांत होता है, और जिस पर बार नहीं लिखा होगा वो संख्या शांत होता है। तो इसी को आप लोगों को याद रखना। तो अशांत वाले और शांत वाले संख्या में बदलना है दशमलव में, तो हमने सेकेंड वाले को हल करते हैं। 35 में 16 से भाग करना है। थर्ड वाला क्वेश्चन जो है इसमें 2 बार में भाग जाएगा, 32 होगा। यहाँ 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा। 1 बार में भाग करेंगे, यहाँ घटाएंगे 14 होगा, 0 बढ़ाएंगे। 8 बार में 128 होगा, 12 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो फिर 0 बढ़ाएंगे। 7 बार में 112 होगा, 8 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे। 5 बार में 80 कैंसिल हो जाएगा पूरा। देखिए जब पूरा कैंसिल हो गया तो 35/16 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 35/16 के बराबर लिखेंगे हम लोग 2.1875, ये आंसर होगा। मतलब इस संख्या को हम लोग दशमलव में ऐसे बदल सकते हैं। और ये क्या है, जब ऊपर बार नहीं होगा तो समझ जाएंगे शांत दशमलव संख्या, ऊपर बार होगा तो अशांत होगा। तो ऐसे करना हम लोग। अगला देखते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं 11 का 2 में देखिए गुणा करेंगे। एक बार संख्या को यहाँ लेते हैं, -2 सही 4/11 है, तो इसको इसमें गुणा करेंगे तो 22 होगा। 22 और 4 26, तो माइनस में 26/11। अब 26 में हम लोग 11 से पहले भाग दे लेते हैं। 2 बार में भाग जाएगा, 22 होगा। यहाँ घटाएंगे तो 4 दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, 33 हो जाएगा। 7 बचा, हर बार एक 0 अब बढ़ा सकते हैं दशमलव लगाने के बाद। 6 बार में 4 हुआ, फिर 0 बढ़ाएंगे। फिर देखिए 7 हुआ, यही बार बार होगा। अब देखिए 40 जब हो गया तो यहाँ फिर वही आएगा, फिर 7, तो बार बार ये संख्या, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 6 बार में अब 3 6 3 6 रिपीट होगा। तो हम लोग इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए लिखेंगे तो 2.36 2 बार 3 6 मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 6 के ऊपर बार लगाएंगे, ये आंसर होगा। बार लगाने का मतलब जो संख्या रिपीट होगा उसी पर लगाएंगे। 2 नहीं रिपीट हुआ तो 2 पर नहीं बार खींचेंगे। 3 6 दोनों रिपीट हुए हैं तो दोनों पर बार खींच लेंगे। तो यही ये भी आप लोग याद रखेंगे। माइनस है तो यहाँ माइनस लिख लेंगे, जहां जहां माइनस होगा वहां वहां माइनस लिख लेंगे। अब हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन -88/7 को देखते हैं। इस सबको हम लोग यहाँ से हटाएंगे। तो देखिए इसको जब हल करते हैं हम लोग तो 88 में 7 से भाग करना है। दशमलव ये जो माइनस है बाद में लिख लेंगे। 7 से देखिए एक बार में भाग करेंगे 7 होगा, 8 में 7 जाएगा 1, 8 को उतारेंगे नीचे, 14 होगा, यहाँ 4 बचेगा। अब भाग नहीं जाएगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। 7 से 5 बार में जाएगा भाग, 35 होगा, 5 यहाँ बचेगा, 0 बढ़ाएंगे। दशमलव लगाने के बाद हर बार एक 0 बढ़ाते हैं। 7 बार में भाग जाएगा, 49 होगा, 1 बचा। फिर देखिए 0 बढ़ाएंगे तो 1 बार में भाग जाएगा, 7 होगा, 3 बचा। जब भी यहाँ वाला संख्या आ जाएगा तो भाग वहीं से रिपीट होगा, छोड़ देंगे। 7 से 4 बार में 28 होगा, 2 बचा। फिर देखिए 0 बढ़ाएंगे, 2 बार में भाग जाएगा, 14 हुआ, 6 बचेगा। अब देखिए यहाँ हम लोग फिर से इसको लिख लेते हैं। भाग जो 6 बचा है इसमें भाग करना है किससे, 7 से, तो एक 0 बढ़ाएंगे। 8 बार में भाग जाएगा, 56 होगा, फिर 4 बचा। अब देखिए यही 4 फिर से बच गया। आप 0 बढ़ाएंगे तो फिर संख्या रिपीट होने लगा, फिर 5 7 1 4 2 8 यही रिपीट होगा। तो
तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, आंसर जब लिखेंगे तो -88/7 जो दिया है इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस, और ये संख्या 12.571428 इतने संख्या पर बार खींचेंगे, क्योंकि फिर से संख्या 4 आ गया। अब यहाँ के बाद फिर से संख्या रिपीट होने लगेगा, इसी पर बार लगाएंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग संख्याओं को बदल लेंगे, शांत में और अशांत में। ये पूरा संख्या रिपीट होगा तो पूरा पर बार लगा देंगे। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का दक्षता अभ्यास 1B का लास्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। इनको भिन्न में बदलने के लिए दिया, तो हमने बताया भी था आप लोगों को भिन्न में कैसे बदलते हैं संख्याओं को। ये जो संख्या इसको एक बार पहले लिख लेंगे। अब देखिए भिन्न में बदलने के लिए या तो हम लोग क्या करते हैं, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है तो जितने अंक होंगे उतना ही से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। मान लीजिए 3 अंक है तो 1000 से 1 लिख के और 3 जीरो से। या तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, जब यहां से आप लोग दशमलव हटाएंगे तो देखिए 0015 होगा, और बटा में क्या करेंगे, दशमलव हटाए हैं तो देखिए दशमलव के नीचे यहाँ 1 और जितने अंक होंगे उतने जीरो लिख लेंगे, तो दशमलव हट गया। तो ऐसे लिख सकते हैं 00 का मतलब संख्या के पहले कुछ नहीं है, तो 00 हटा के केवल 15/1000 लिख लेंगे। या तो ये आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो इसको सरलतम रूप में काट के छोटा करके भी लिख सकते हैं। देखिए 5 से ये संख्या कैंसिल हो जाएगा, 5 से 3 बार में और 5 से ये 200 बार में। तो आंसर को लिख सकते हैं 3/200 सरलतम रूप में लिख लेंगे, या तो ऐसे भी रहने देंगे तब भी सही है। हम लोग इसको देखते हैं, इसको ये देखिए बदलना है। एक बार संख्या को लिखते हैं, 0.84 है, दशमलव जब हम लोग हटाएंगे तो 084 हो जाएगा, और बटा में दशमलव के नीचे 1 और 2 जीरो है तो 2 जीरो ऐसे लिख लेंगे। 0 हटा लेंगे तो 84/100 हो जाएगा। इसी को काट के छोटा कर सकते हैं आप लोग। देखिए इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 42 बार में कैंसिल होगा, और 2 से ये 50 बार में कैंसिल होगा। फिर देखिए 2 से ये 25 बार में कैंसिल होगा, और 2 से ये 21 बार में। तो आया 21/25, ये आंसर लिख लेंगे। इसको देखते हैं, संख्या को लिखेंगे ऐसे। अब देखिए जब दशमलव हटाएंगे तो 12 ऐसे लिखेंगे, 625 पूरा एक बार, और बटा में दशमलव के नीचे 1 और दाएं तरफ जितना होगा, ये नहीं कि पूरे के बराबर, दाएं तरफ जितने अंक होंगे उतने जीरो लिखेंगे। तो ये भिन्न में बदल गया है, मतलब भिन्न में बदलना मतलब बट्टा में लिखना है, दशमलव हटा के। 101/8 में कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये संख्या 125 से काटेंगे तो 101 बार में, 125 से काटेंगे तो 8 बार में। हमने डायरेक्ट एक ही बार में कैंसिल किया है, इसको आप लोग कई बार में भी कैंसिल कर सकते हैं, इतना भी लिखेंगे तब भी सही है। तो यही 101/8 ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज ये पूरा आप लोगों का चैप्टर 1 का दक्षता अभ्यास भी कंप्लीट होता है। अब आप लोग चैप्टर 2 का दक्षता अभ्यास पढ़ेंगे, जबकि पूरा चैप्टर 18 तक आप लोग पूरा पढ़ाई कर चुके हैं। तो इधर का जो चैप्टर 6 तक है इसको फिर से हम रिपीट करेंगे दक्षता अभ्यास बनाने के बाद पूरा। तो आज के लिए बस इतना ही।